30 जून 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 1,65,000 स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 टैक्स पेयर्स पे इश्यू किए गए रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 और ये फिगर्स 3 to 4 times ज़्यादा थे in comparison to the scrutiny notices issued in the financial year 22-23। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सभी टैक्स पेयर्स पर अपना सिकंजा कसता जा रहा है। अगर आपने अपनी आईटीआर में कोई भी मिस्टेक की या आपकी आईटीआर में कोई भी मिसमैच पाया गया तो आपकी आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और आपका स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 खोला जाएगा। आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 क्या है, इस तरह के नोटिसेस टैक्स पेयर्स पर कब इशू किए जाते हैं, इस तरह के नोटिसेस को इशू करने की टाइम लिमिट क्या है, अगर आप पर इस तरह का नोटिस इशू किया है तो उसका रिप्लाई आप कैसे दें और यदि आप टाइमली अपना रिप्लाई नहीं देते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पढ़ सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। चलिए इन सब बातों को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 आखिर है क्या। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट है कि आपकी आईटीआर में कोई इनएक्यूरेसीज है, आपने कुछ कंसील किया है या मिस रिपोर्ट किया है, तब वो आपकी आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट करेंगे और आप पर स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 इशू किया जाएगा और आपका स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 खोला जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्क्रूटिनिटी इज टू चेक वेदर आपने कोई इनकम तो अंडर रिपोर्ट नहीं की है, आपने कोई एक्सेस डिडक्शंस या लॉसेस तो क्लेम नहीं किए हैं, आपने अपने टैक्स को अंडर पे तो नहीं किया है या आपके इनकम फिगर्स में कोई मिसमैच तो नहीं है या किसी भी तरह का डिफेक्ट आपकी आईटीआर में तो नहीं है। अगर हम ब्रीफ में कहें तो आपकी आईटीआर में यदि टैक्स अथॉरिटीज कोई भी इशू आइडेंटिफाई करती है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन या आईटीआर और उन्हें कुछ एडिशनल क्लैरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है और वह स्क्रूटनी कंडक्ट करते हैं, आप पे नोटिस इशू किया जाता है इन ऑर्डर टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड जेन्युइननेस ऑफ वेरियस डिडक्शंस claimed by the taxpayer in the ITR. What are the risk parameters for the issue of notices? अब रेड फ्लैग क्या है जो स्क्रूटनी को ट्रिगर करते हैं और आप पर स्क्रूटनी नोटिसेस इशू किए जाते हैं। यदि आपकी इनकम जो आपने अपनी आईटीआर में रिपोर्ट की है वो वैरी कर रही है आपके आईएस और टीआई से, आपकी टीडीएस का मिसमैच है आपके 26 एएस से, आपने अपने म्यूचुअल फंड के गेन्स को, क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शंस या डिविडेंड इनकम को अंडर रिपोर्ट किया है, आपने इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट किया है, आपके लार्ज कैश डिपॉजिट्स है या हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, आपने एक्सेस रिफंड क्लेम किया है, आपके जीएसटी टर्नओवर में कोई मिसमैच है या आपने फेक डिडक्शन एग्जम्पशंस या पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा और भी रिस्क पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से टैक्स पेयर्स पे स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जा सकता है। What is the time limit for issue of the notices under the section 143 subsection 2? Issuance of the notice under the section 143 subsection 2 within the 3 months from the end of the financial year in which the ITR was filed. For example, हम ITR
आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ITR यदि आपने 31 जुलाई 2024 तक फाइल की है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25 विल एंड ऑन 31 मार्च 2025। अब 31 मार्च 2025 से अगर हम 3 मंथ्स काउंट करें तो आपकी टाइम लिमिट टू इशू नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज 30 जून 2025। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2। स्क्रूटनी नोटिसेस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लिमिटेड स्क्रूटनी, कंप्लीट स्क्रूटनी और मैनुअल स्क्रूटनी। लिमिटेड स्क्रूटनी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हीं स्पेसिफिक इश्यूज जो आपकी रिटर्न में है और आपकी नोटिस में उनको मेंशन किया गया है, सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक इश्यूज वही उनका फोकस एरिया होगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, आपकी सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस या कैपिटल गेन रिलेटेड कोई इशू या आपके कोई मिसमैचेस हैं, जो भी स्पेसिफिक इश्यूज आपके रिटर्न में है और आपकी नोटिस में उन्हें मेंशन किया गया है, उन्हीं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और इसे हम कहते हैं लिमिटेड स्क्रूटनी। कंप्लीट स्क्रूटनी में आपकी पूरी रिटर्न की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें इंक्लूड हो गए आपके सभी डिडक्शंस, आपकी इनकम्स, आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। मैनुअल स्क्रूटनी में cases are selected for complete scrutiny based on the criteria that is defined by the Central Board of Direct Taxes from time to time। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी टैक्स पेयर पर स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 इशू हो जाता है तो वह उसे कैसे हैंडल करे। सबसे पहले आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल और अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को टाइमली मॉनिटर करते रहें कि कहीं आप पर कोई नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तो इशू नहीं किया गया है। एक बार आप पर कोई भी नोटिस इशू किया गया है तो उस नोटिस में जो भी टाइम लिमिट मेंशन है, विद इन दैट टाइम आपको उस नोटिस का रिस्पांस ऑनलाइन अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर देना होगा। जो भी आप पर नोटिस इशू किया गया है उसका आप स्ट्रक्चर्ड पॉइंट वाइज रिप्लाई तैयार करें। जो भी आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या क्लैरिफिकेशंस या इंफॉर्मेशन मांगे गए हैं उन सभी को आपको सबमिट करना है। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स या आपको अपनी तैयारी करने में समय लग रहा है और आप उस स्पेसिफिक टाइम लिमिट में अपने डॉक्यूमेंट्स या अपनी रिप्लाई की तैयारी नहीं कर पा रहे, तब आप उस केस में ऑनलाइन टाइम एडजॉर्नमेंट का भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जब भी किसी टैक्स पेयर पर स्क्रूटनी नोटिस इशू किया जाता है तो डिपार्टमेंट आपसे किन किन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकता है, आपको अपने कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। द कॉमनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड आपकी जो भी आपने ITR फाइल की है उसका एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, आपके TDS सर्टिफिकेट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, आपके कैपिटल गेन्स की सारी वर्किंग और उसके रिलेटेड आपके सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, आपकी सेल एग्रीमेंट या आपने जो परचेज किया है उसकी एग्रीमेंट, आपकी कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, आपका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी रखें। आपने जो भी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, 80D, HRA का क्लेम किया है या कोई भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है, उन सभी डिडक्शंस का आपके पास एविडेंस होना मैंडेटरी है। आपके बिजनेस अकाउंट्स, आपकी GST रिटर्न्स, स्टॉक स्टेटमेंट सब रेडी करें। आपको जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करना है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 में स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 में के साथ साथ
फेसलेस असेसमेंट नोटिस अंडर सेक्शन 144B भी टैक्स पेयर्स को इशू किया गया है, यानी कि आपका ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही किया जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल सबमिशन आपको अलाउड नहीं है। हाउ डज द नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 वर्क्स? एक बार आपने अपनी ITR फाइल कर दी, फिर CPC द्वारा आपकी ITR की प्रोसेसिंग की जाती है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 उन्हीं टैक्स पेयर्स पे इशू किया जाता है जिन्होंने अपनी ITR फाइल की है। यदि आपने अपनी ITR फाइल नहीं की है, उस केस में आप पर स्क्रूटनी नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इशू नहीं किया जाएगा। उस केस में SSCs पर इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 दिया जाएगा टू फाइल देयर ITR। एक बार आपने अपनी ITR फाइल कर दी, फिर CPC द्वारा आपकी ITR की प्रोसेसिंग शुरू की जाती है और आपकी ITR की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि आपकी ITR में कोई भी मिसमैच, इनएक्यूरेसीज या डिस्क्रिमिनेसीज पाई जाती है, तब आपकी ITR को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जाता है। Usually scrutiny notices under section 143 subsection 2 in case of faceless assessment आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करें और वहाँ अपनी नोटिसेस को आप व्यू कर सकते हैं। यदि आप पर स्क्रूटनी नोटिसेस इशू हुआ है, आपको अपनी इस नोटिस का रिस्पॉन्स ऑनलाइन ऑन ई-फाइलिंग पोर्टल देना है। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन को सबमिट करना है। आपको सभी अपने इनकम सोर्सेस के प्रूफ को भी प्रोवाइड करना होगा। एक बार आपने अपना सबमिशन दे दिया, फिर आप पर फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 और आपकी कंफर्म किया जाएगा कि आपने जो भी इनकम अपने ITR में डिस्क्लोज की है वह एक्सेप्टेबल है या नहीं, या आप पर कुछ फर्दर एडिशंस किए गए हैं। यदि आपको कोई एडिशनल टैक्स पेबल की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको इंटीमेट किया जाएगा। अभी तक टैक्स पेयर्स को फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट या 24-25 से रिलेटेड जो भी स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 इशू किए गए हैं, वहाँ पर SSC को सिर्फ इंटीमेशन दिया गया है कि उनका स्क्रूटनी असेसमेंट किया जाएगा। अभी तक टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट, क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं की गई है। फेसलेस असेसमेंट स्कीम अंडर सेक्शन 144B में जो भी आपका स्क्रूटनी असेसमेंट इंक्लूडिंग सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 की प्रोसीडिंग्स, सभी प्रोसीडिंग्स को एंटायरली डिजिटली किया जाएगा। आपके सभी कम्युनिकेशन या तो आपको आपके ई-फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर अवेलेबल होंगे या फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या आपके रजिस्टर्ड फ़ोन पर आपको SMS द्वारा इंटीमेट किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी SSC जिस पर स्क्रूटनी नोटिसेस अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 इशू किया गया है, उसे ये पता नहीं होगा कि कौन सा असेसिंग ऑफिसर उनके केस को हैंडल कर रहा है। यदि कोई भी SSC पर्सनल हियरिंग का रिक्वेस्ट करता है तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी भी दी जाएगी। आपके हर एक कम्युनिकेशन का आपको एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ट्रेसेबिलिटी भी अवेलेबल किया जाएगा। What are the consequences of not compiling with the notices issued under the section 143 subsection 2? यदि आप पर स्क्रूटनी नोटिस इशू किया गया है और जो भी टाइम लिमिट आपको नोटिस में स्पेसिफाई की गई है, विद इन दैट टाइम लिमिट यदि आप अपने नोटिस का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उस केस में आप पर पेनल्टी ऑफ 10,000 पर डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 272A सबसेक्शन 1 लीवेबल की जाएगी।
हो सकता है कि डिपार्टमेंट आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 करे ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है फ्रॉम 26 AS AIS TIS उस बेस के हिसाब से आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 किया जाएगा। इट में समटाइम लीड टू प्रोसिक्यूशन, यदि आप गिल्टी हैं तो इट में लीड टू प्रोसिक्यूशन और समटाइम्स इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। यदि आप पर एडिशनल टैक्स पेएबल की डिमांड रेज की गई है और आप उससे एग्री नहीं करते हैं, उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप हायर अथॉरिटीज़ को अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो बल्क में स्क्रूटिनी नोटिस टैक्स पेयर्स पे इशू किए गए, वह एक तरह का अलर्ट है सभी टैक्स पेयर्स के लिए कि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR को सावधानी से फाइल करें विद द हेल्प ऑफ योर टैक्स कंसल्टेंट। आप कोई भी गलती की गुंजाइश न रखें, किसी भी तरह के फेक डिडक्शंस, अजम्पशंस, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस या HRA के क्लेम में न पड़े। अब डिपार्टमेंट से कुछ भी नहीं छुपा, आपका आधार आपके पैन से लिंक है, आपकी सभी ट्रांजैक्शंस डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैक की जा रही है। पहले ये स्क्रूटनी मैन्युअली की जाती थी और सिर्फ हाई नेटवर्थ बिजनेसमैन पर्सन को ही टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब हर इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है। अब आपकी स्क्रूटनी मैन्युअली नहीं की जाएगी, आपकी स्क्रूटनी AI और डाटा एनालिटिक्स टूल्स द्वारा की जाएगी। यदि आप फ्यूचर में इस तरह की नोटिस से बचे रहना चाहते हैं तो अपनी ITR को करेक्टली फाइल करें विद द हेल्प ऑफ योर टैक्स कंसल्टेंट्स। होप गाइस दिस वीडियो हैज एडेड वैल्यू टू यू। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय हिंद।